Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Shakil sir. Today we are going to discuss one of the most important topic, that is morphology and anatomy of cockroach. बेटा याद रखिए, नीट के हवाले से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है. मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी ऑफ कॉकरोच. तो बेटा सबसे पहले हम कॉकरोच की टेक्सोनोमिक पोजीशन को देखते हैं कि कॉकरोच जो है ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, किस क्लास से बिलोंग करता है, इसकी जो फैमिली है वो क्या है, जीनस क्या है, और स्पेसिफिक एपिथेट जिसको हम स्पीशीज कहते हैं वो क्या है. तो पहले हम देखेंगे इसका जो फाइलम है. बेटा याद रखिए, जब आपने एनिमल किंगडम को डिस्कस किया था तो वहां पे सर ने बोला होगा कि एक फाइलम है आर्थ्रोपोडा. तो कॉकरोच फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. आपने याद रखना होगा कि जो कॉकरोच है ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, दैट इज आर्थ्रोपोडा. अगर हम क्लास की बात करेंगे, किस क्लास ये बिलोंग करता है, दैट इज क्लास इंसेक्टा. तो ये भी बेटा नीट के हवाले से इंपॉर्टेंट, इस पे भी आपकी नजर होनी चाहिए. उसके बाद अगर हम देखेंगे ऑर्डर बेटा टेक्स्ट ने मेंशन नहीं किया है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर भी हम देखेंगे ऑर्डर इसका क्या है, इट इज डिक्टायोप्टेरा. उसके बाद अगर हम फैमिली की बात करेंगे, कॉकरोच किस फैमिली से बिलोंग करता है, दैट इज ब्लैटिडी. बेटा याद रखिए ब्लैटिडी, ये भी बेटा हमारे नीट के हवाले से बेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इन दो पॉइंट्स को बेटा आप स्किप कर सकते हैं. लेकिन जब हम बेटा जीनस की बात करते हैं, जीनस बेटा वेरी इंपॉर्टेंट. तो कॉकरोच बेटा इसका जीनस है पैरिप्लेनेटा. बेटा इसको बेटा आप याद रखेंगे, गोली की रफ्तार से बेटा इस पर नजर होनी चाहिए. उसके बाद हम देखेंगे स्पीशीज क्या है बेटा, स्पीशीज जो है दैट इज अमेरिकाना. तो यहां पे बेटा मैं एक क्वेश्चन यहां पे आपको पोज करूंगा, मैं देखता हूं कि आप उसका सही से जवाब देते हैं कि नहीं देखते हैं. मुझे बोलिए जो कॉकरोच है किस फाइलम से बिलोंग करता है. बेटा आपने बोलना है गोली की रफ्तार से, बेटा जवाब आना चाहिए सर जी फाइलम आर्थ्रोपोडा. उसके बाद कॉकरोच का जो जीनस है वो क्या है, इट इज पैरिप्लेनेटा, और स्पीशीज क्या है, इट इज अमेरिकाना. जरा यहां पे एक और बेटा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं. यहां पे बेटा मुझे बोलिए विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट. अगर मैं यहां पे क्वेश्चन बनाता हूं कि इन ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट है, नीट के हवाले से इंपॉर्टेंट बन सकता है. बेटा जरा यहां देखिए, मैं पी को रिप्रेजेंट करता हूं बेटा जीनस, और बेटा जरा यहां देखिए ये जो अमेरिकाना है मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं ए से. क्या ये बेटा ऑप्शन सही है? अगर आपसे कल पूछा जाएगा नीट में बेटा क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, तो पहला होगा पैरिप्लेनेटा, लेकिन बेटा स्मॉल लेटर से, और बेटा जीनस स्मॉल लेटर से. यहां पे बेटा ए अमेरिकाना कैपिटल लेटर से. क्या ये ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन बेटा क्या इस तरह हो सकता है, दिस इज पैरिप्लेनेटा बेटा स्मॉल लेटर से, और बेटा जो स्पीशीज है अमेरिकाना वो भी स्मॉल लेटर से. और बेटा थर्ड ऑप्शन हो सकता है दे पैरिप्लेनेटा बेटा क्या कैपिटल लेटर से, और बेटा अमेरिकाना स्मॉल लेटर से. और बेटा जरा देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या हो सकता है. मैं यहां पे लिखूंगा नॉट बेटा, नोटा में लिखूंगा नन ऑफ द अबो. बेटा मुझे बोलिए इन चार ऑप्शन में से आप किस पे बेटा टिक मारेंगे. तो हमने पता है जो जीनस है कैपिटल लेटर से हमेशा होता है, और बेटा जो स्पीशीज बेटा हमेशा स्मॉल लेटर से. तो बेटा क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये वाला ऑप्शन बेटा हमारे लिए सही होगा. तो बेटा इस पे हम टिक मारेंगे. ये बेटा ये इसकी टेक्सोनोमिक पोजीशन है. अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या, कॉकरोच में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है. नंबर 1 बेटा मॉर्फोलॉजी हमने डिस्कस करनी है. उसके बाद बेटा हमने एनाटॉमी डिस्कस करनी है. मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल फीचर्स की बात करेंगे, और एनाटॉमी में बेटा हर एक सिस्टम आपने पता होगा बेटा, सॉरी यहां पे डिलीट हो गया बेटा, आपने पता होगा डाइजेस्ट सिस्टम की हमने बात करनी है. उसके बाद बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हमने करनी है. उसके बाद बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करनी है. उसके बाद बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें. लेकिन सबसे पहले हमारा जो फोकस रहेगा
वो बेटा मॉर्फोलॉजी पे रहेगा। बेटा जरा देखिए, यहां पे नजर रखेंगे। अब हम बेटा मॉर्फोलॉजी पे आते हैं, कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी में बेटा कुछ चीजें हमने याद रखनी, क्या क्या हमने डिस्कस कर। सबसे पहले बेटा टेक्स्ट से कुछ डेटा दिया है, उस पे बेटा नजर होनी चाहिए। तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहला वाला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज शेप। सर यहां देखिए बेटा, मैं यहां पे थोड़ा सा बेटा एक कॉकरोच बनाता हूं। बेटा जरा ये देखिए, ये कॉकरोच है बेटा, मान लेते हैं ये कॉकरोच है। क्या बेटा ये नैरो है? बेटा कॉकरोच की बॉडी नैरो होती है, उसकी शेप नैरो होती है। क्या इलोंगेटेड है? शाबाश बेटा, क्या इलोंगेटेड है? सर जी ये इलोंगेटेड है। और बेटा जब हम शेप को देखते हैं, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटनेड। बेटा डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटनेड होता है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटनेड होता है। अगर हम यहीं पे देखेंगे सर जी, जो इसकी सिमेट्री है, सर जी सिमेट्री क्या बनेगी? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटनेड है, मुझे बोलिए बेटा सिमेट्री क्या होगी? सर जी सिमेट्री यहां पे बनेगी, दैट इज बायलेटरल। तो कॉकरोच बेटा बायलेटरली सिमेट्रिकल होगा। अगर हम सीलोम की यहां पे बेटा बात करेंगे, इसका सीलोम सर क्या होगा? ये क्या ये एसिलोमेट है, सीलोमेट है कि सीडोसीलोमेट है? सीलोम की मैं यहां पे बेटा बात करूंगा। मुझे बोलिए बेटा, एनिमल किंगडम में जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सर ने पढ़ाई, वहां पे बेटा उसने जर्म लेयर्स की बात की होगी, सिमेट्री की बात की होगी, बेटा बॉडी प्लान की बात की होगी। तो बेटा यहां देखिए, ये सीलोमेट आएगा कि क्या आएगा? तो बेटा ये सीलोमेट है। और अगर सर ने और डीप बेटा नीट के हवाले से आपने सिर्फ ये याद रखना है, बेटा ये याद रखना है, ये सीलोमेट है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बायलेटरल सिमेट्रिकल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा इस पे 3 स्टार मारिए, बेटा 3 स्टार मारिए। और ये पॉइंट्स बेटा, बॉडी नैरो है, इलोंगेटेड है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटनेड है, बेटा सिमेट्री की बायलेटरली सिमेट्रिकल, उसके बाद सील बेटा सीलोमेट है। और बेटा उसके बाद अगर हम देखेंगे सर जी बॉडी प्लान क्या है, क्या ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है कि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान? लेकिन कॉकरोच में ये चीजें यहां पे डिस्कस नहीं की गई है। तो हम आगे बढ़ते हैं एनिमल किंगडम में, जब आपने बेटा वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी, वहां पे बेटा सर ने डिस्कस किया होगा। मैं अब नंबर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करता हूं, जो टेक्स्ट ने बहुत ही अच्छे से बेटा डिस्कस किया है, वो है साइज। तो बेटा साइज को अगर हम देखेंगे, दो बेटा वहां पे दो बेटा जगह डेटा दिया गया है, उस पे बेटा जबरदस्त तरीके से नजर होनी चाहिए। क्या? पैरेपेलनेटा अमेरिकाना। अगर हम इसका साइज देखेंगे बेटा, इट इज 34 to 53 mm लॉन्ग, ठीक है ना। अगर हम इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो बेटा क्या बनेगा? शाबाश शाबाश, 3.4.3 सेंटीमीटर्स। लेकिन दूसरी जगह देखा गया बेटा, दिखाया गया है, मेंशन किया गया है, डेटा बेटा इंपॉर्टेंट है, इस पे बेटा नजर होनी चाहिए। दूसरी जगह बेटा रेंज दिया गया है। कॉकरोच की तो बहुत सारे स्पीशीज है, और बेटा कलर वेरिएंट्स भी है, रेड है, ग्रीन है, येलो है। बेटा वहां पे दिया गया है कि इट इज 1/3 to 4 इंचेस, ठीक है बेटा, 1/3 to 4 इंचेस। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनेगा 0.6 to बेटा 7.6 सेंटीमीटर्स। लेकिन यहां पे एक पॉइंट और याद रखेंगे, पैरेपेलनेटा अमेरिकाना, इट इज 34 to 53 mm लॉन्ग with wings that extend beyond the abdomen in males। बेटा यहां पे खास नजर, बेटा जरा यहां मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जो साइज है पैरेपेलनेटा अमेरिकाना बेटा 34 to 53 mm लॉन्ग with wings that extend beyond the abdomen in males। फीमेल्स में बेटा नहीं, लेकिन मेल्स में ये जो विंग्स है ये एक्सटेंड करती है बेटा, एब्डोमेन से आगे एक्सटेंड करती है। उसके बाद बेटा हम एक और पॉइंट की बात करते हैं, शेप हो गया, साइज हो गया। एक और पॉइंट बेटा हम देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी में हम क्या डिस्कस करते हैं, वो बेटा देखेंगे हम एक्सोस्केलेटन। बेटा एक्सोस्केलेटन की हम बात करेंगे। बेटा जो कॉकरोच होता है, इट इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय हार्ड ब्राउन कलर्ड काइटनस कवरिंग। बेटा याद रखिएगा, जो कॉकरोच है इट इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय
शाबाश 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 शाबाश, हार्ड ब्राउन बेटा कलर्ड काइटनस कवरिंग, उसी कवरिंग को हम बेटा कहते हैं क्यूटिकल। बेटा इस क्यूटिकल को आप याद रखेंगे, इट इज क्यूटिकल। और यहीं पे एक और पॉइंट याद रखेंगे, जो ये क्यूटिकल है बेटा, ये क्यूटिकल बनाता है हार्ड प्लेट्स। बेटा उन हार्ड प्लेट्स को हम कहते हैं सैक्लेराइड्स। बेटा क्यूटिकल क्या बनाता है सर जी? ये हार्ड प्लेट्स बनाता है, उन प्लेट्स को हम क्या कहते हैं? सैक्लेराइड्स। और यहीं पे आप याद रखेंगे, जो हार्ड प्लेट्स कहलाते हैं सैक्लेराइड्स, बेटा इनकी ये टोटल 4 होते हैं, दे आर 4 इन नंबर, सॉरी बेटा 4 इन नंबर। जरा यहां देखिए बेटा, एक डॉर्सल होता है, उस डॉर्सल बेटा प्लेट को हम कहते हैं, जरा यहां पे मैं दिखाऊंगा बेटा, दिस इज द डॉर्सल सैक्लेराइड। सर जी इसका क्या नाम है? बेटा इट इज कॉल्ड एज टर्गा। बेटा इसको टर्गा कहते हैं। बेटा इसका एक और नाम है, इट इज कॉल्ड एज टर्गम, या बेटा इसी को कहते हैं टर्जाइट। शाबाश शाबाश। जो डॉर्सल सैक्लेराइड है, जो डॉर्सल प्लेट है, बेटा क्या कहते हैं? टर्गा कहते हैं। शाबाश, क्या कहते हैं? टर्गम कहते हैं, या बेटा टर्जाइट कहते हैं। अगर हम देखेंगे बेटा, एक और होता है बेटा, एक और होता है 1 इन नंबर। बेटा 1 इन नंबर, यहां पे देखिए बेटा, बेटा वेंट्रल साइड में मैं लिखूंगा बेटा एक वेंट्रल होता है, लेकिन सर जी उस वेंट्रल का क्या नाम है? बेटा जरा ये देखिए, वेंट्रल वाले को हम कहते हैं बेटा सिटर्नम। हमारी बॉडी में वेंट्रल साइड में बेटा यहां पे सिटर्नम होता है, तो यहां बेटा वेंट्रल साइड को हम यहां पे जो सैक्लेराइड होता है सिटर्नम कहते हैं, या बेटा सिटरनाइट कहते हैं, या बेटा सिंपली सर जी सिटरना भी कहते हैं, सिटरना। उसके बाद बेटा 2 सैक्लेराइड्स होते हैं बेटा लेटरल साइड, यहां में दिखाया, और बेटा एक यहां पे 2 लेटरल, 2 लेटरल, उनको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज पेलोराइट्स या पेलोरा। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट यहां पे बनता है, जो बेटा नीट में पूछा गया, वो ये है, सर जी ये जो सैक्लेराइड्स है, ये आपस में किसकी मदद से आपस में जुड़े रहते हैं? इनको कौन जोड़ता है? एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन बेटा इनको जोड़ता है, दैट इज नोन एज आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। बेटा क्या कहते हैं? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन उसे कहते हैं। बेटा इस पे लिखिए, शकील सर कहते हैं कि ये 2023 में पूछा जाएगा इंशाअल्लाह। और बेटा पूछा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट यहां तक जो हमने डिस्कस किया है, मेरी नजर में बेटा ये आने वाला है, इस पे नजर। क्या कहते हैं इसको? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ये क्या करता है? ये बेटा फ्लेक्सिबिलिटी देता है अमंग द प्लेट्स, अमंग द सैक्लेराइड्स। बेटा डॉर्सल के साथ, बेटा वेंट्रल के साथ ये जोड़ता है इनको। दिस इज बेटा क्या? एक्सोस्केलेटन। और बेटा एक्सोस्केलेटन के बाद हम एक जबरदस्त पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बेटा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन बेटा नीट के हवाले से खुदा की कसम बेटा ये जबरदस्त से इंपॉर्टेंट है। सेगमेंटेशन हमने पढ़ा होगा बेटा, हमने पढ़ा है एनिमल किंगडम में कि सेगमेंटेशन मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनालिसिस में होती है। और यहां पे क्या सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है? पहला वाला पॉइंट बेटा, यहां पे सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। इंटरनल सेगमेंटेशन क्या एक्सटर्नल सेगमेंटेशन? बेटा यहां पे एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होती है। जरा देखिए बेटा, जो कॉकरोच की बॉडी होती है that is differentiated beta into how many parts? 3 parts. One is called as head. बेटा सेगमेंटेशन प्रेजेंट, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। और बेटा यहां पे जो बॉडी होती है कॉकरोच की, उसको हम बेटा हाउ मेनी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में। बेटा हाउ मेनी पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। बेटा एक वाला पार्ट कहलाता है हेड, उसके बाद बेटा सेकंड जो है दैट इज थोरैक्स, और बेटा थर्ड वाला दैट इज एब्डोमेन, दैट इज एब्डोमेन। मैं हेड की बात करूंगा। जरा यहां देखिए बेटा, शाबाश शाबाश, यहां पे नजर, मेरी और नजर, मेरी और नजर, मेरी और नजर। बच्चा जरा यहां देखिए, मैं बेटा एक ज्योमेट्रिकल फिगर यहां पे बना रहा हूं, ज्योमेट्रिकली बेटा जरा ये देखिए, मुझे बोलिए बेटा सर ने किस तरह की फिगर बनाई? ज्योमेट्रिकल ट्रायंगुलर है ना बेटा। अब मुझे बोलिए जो हेड है बेटा, शेप इसकी क्या? हेड इज ट्रायंगुलर। अब बेटा जरा यहां देखिए, ये मैं बाकी बॉडी बना रहा हूं बेटा, हेड ट्रायंगुलर है। कहां पे प्रेजेंट है? इंटीरियर साइड पे,
ठीक है ना? अच्छा जरा यहां देखिए, मैं इस तरह बनाता हूं, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, मींस हेड इज एट राइट एंगल्स टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। बेटा पहली बात, हेड जो है ट्रायंगुलर है। नंबर सेकंड बेटा, इट इज प्रेजेंट इंटीरियरली एट राइट एंगल्स टू द बॉडी लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस, दिस वन पॉइंट। उसके बाद बेटा ये जो हेड है, बेटा जो हेड है, इट इज फॉर्मड बाय, शाबाश शाबाश, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज इट इज फॉर्मड बाय द फ्यूजन ऑफ हाउ मेनी एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स, 6 सेगमेंट्स। बेटा टेक्स्ट को देखिए, टेक्स्ट को देखिए बेटा, 116। अगर आपके पास पुराने टेक्स्ट है बेटा, पुराने टेक्स्ट को कंसल्ट नहीं करना है, नई वाली टेक्स्ट को बेटा देखना है। तो बेटा जरा देखिए, दिस हेड इज फॉर्मड बाय द बेटा कॉम्बिनेशन बाय द फ्यूजन ऑफ हाउ मेनी एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स, 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स। एक और पॉइंट है जो इंटरनेट के हवाले से बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंशन नहीं है हमारे टेक्स्ट में, वो क्या कि सर जी एंडोस्केलेटन ऑफ हेड इज नोन एज टेंटोरियम। बेटा एंडोस्केलेटन ऑफ हेड इज नोन एज टेंटोरियम। उसके बाद बेटा हम एक और चीज की बात करेंगे, हेड इज कनेक्टेड विद द बॉडी थ्रू अ शॉर्ट नेक, और बेटा ये नेक फ्लेक्सिबल होता है, इस फ्लेक्सिबल बेटा नेक इज शॉर्ट, और इससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है हेड को, ताकि हेड बेटा मोबाइल हो जाए। दिस नेक गिव्स मोबिलिटी टू द हेड इन ऑल डायरेक्शंस। उसके बाद बेटा यहां हम देखेंगे, दिस नेक इज आल्सो नोन एज सर्विकम। बेटा इस हेड को हम सर्विकम कहते हैं। अब हम देखेंगे सर जी ये जो हेड है, इस हेड पे किस तरह के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो हेड है इस पे किस तरह के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, हम बेटा वही देखेंगे, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन हेड, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन हेड। बेटा नंबर नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं, उसमें हम देखेंगे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं हेड पे, वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। हो गया सर जी?